आज का दिन नवरात्रि का चौथा दिन माता कूष्मांडा को समर्पित होता है। मान्यता है कि माँ कूष्मांडा ने ही इस ब्रह्मांड की रचना की थी और सूर्य भी उन्हीं की शक्ति से प्रकाशित होते हैं। आज माता के इस रूप की पूजा करते समय उनकी कथा को जरूर पढ़ें। आज का दिन माता कूष्मांडा की पूजा का विधान है। अष्टभुजाधारी माँ कूष्मांडा को शक्ति स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि सूर्य के ऊपर माँ कूष्मांडा का आधिपत्य है। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य देव को दिशा और ऊर्जा माँ कूष्मांडा ही प्रदान करती हैं। माँ कूष्मांडा शेर की सवारी करती हैं और अपने हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत से भरा कलश, चक्र, गदा और माला धारण करती हैं। कहा जाता है कि जब सृष्टि में कोई अस्तित्व नहीं था तब इन्होंने ब्रह्मांड की रचना की थी। इन्हीं से महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी उत्पन्न हुई। आज का दिन माता कूष्मांडा को समर्पित होता है। आज के दिन माता कूष्मांडा की पूजा का विधान है। अष्टभुजाधारी माँ कूष्मांडा को शक्ति स्वरूप माना जाता है। आदिशक्ति माँ कूष्मांडा बेहद कोमल हृदय वाली है। वे भक्त द्वारा की गई अल्प भक्ति से भी प्रसन्न हो जाती हैं। माता की पूजा से रोग शोक दूर हो जाते हैं और आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। आज नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा करते समय आप उनकी कथा को जरूर पढ़ें और उनकी महिमा को जानें। इससे आपको माँ की कृपा जरूर प्राप्त होगी। तो चलिए मित्रों, सुनते हैं माता कूष्मांडा की कथा। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर प्रिटी स्पिरिचुअल स्टोरी चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन्हें हमारा दिल से धन्यवाद। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब एक ऊर्जा गोले के रूप में प्रकट हुई। इस गोले से बेहद तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और देखते ही देखते ये नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। माता ने सबसे पहले 3 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को उत्पन्न किया। महाकाली के शरीर से एक नर और नारी उत्पन्न हुए। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे, उनका नाम शिव रखा गया और नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम सरस्वती रखा गया। महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और नारी का जन्म हुआ। नर के 4 हाथ और 4 सिर थे, उनका नाम ब्रह्मा रखा और नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। फिर महासरस्वती के शरीर से एक नर और एक नारी उत्पन्न हुए। नर का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम विष्णु रखा गया और महिला का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम शक्ति रखा गया। इसके बाद माता ने ही शिव को पत्नी के रूप में शक्ति, विष्णु को पत्नी के रूप में लक्ष्मी और ब्रह्मा को पत्नी के रूप में सरस्वती प्रदान की। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना, विष्णु को पालन और शिव को संहार करने का जिम्मा सौंपा। इस तरह संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना माँ कूष्मांडा ने की। ब्रह्मांड की रचना करने की शक्ति रखने वाली माता को कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा विधि। सर्वप्रथम कलश और उसमें स्थित देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात माता के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा के पश्चात देवी कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि शुरू करने से पूर्व हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करें। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा माँ कूष्मांडा सहित समस्त स्थापित देवी देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। इसमें आवाहन, आसन, पाद्य, आद्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बेलपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र, पुष्पांजलि आदि करें। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करें। तो बोलिए मित्रों, माता कूष्मांडा की जय।